खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे और मैं आपको लेकर के जाना चाहता हूँ। आज एक बहुत ही सुंदर एक कहानी है और उस कहानी के द्वारा मैं आपको एक सुंदर संदेश के लिए उत्साहित करूंगा कि आप लोग किस प्रकार से मसीह में आगे बढ़ सकते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सामने निकाले प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय 1 वचन से लेकर के हम करीब करीब 9 से 10 वचन तक देखेंगे। तो जितने लोगों के पास में बाइबल है जल्दी से निकालें। प्रेरितों का काम की पुस्तक उसका 3 अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 1 to 9 and 10। तो आइए मिलकर के पढ़ेंगे, है ना। अगर साइप्रस चर्च के लोग इस समय मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो आप में से कोई भी एक जन पंजाबी के अंदर में पढ़ दीजिएगा और यहाँ पर कोई भी एक जन हिंदी में पढ़ने के लिए जा रहा है। सो अपनी जगह में खड़े होकर के कोई भी एक जन हिंदी में ऊंची आवाज में पढ़ दीजिए और जो लोग हमें ऑनलाइन साइप्रस चर्च में देख रहे हैं वो लोग पंजाबी के अंदर में कूद करके थोड़ा पढ़ दीजिए साफ साफ आवाज के अंदर में। मैं आपके लिए यहाँ से हिंदी में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। पंजाबी में आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जग के लंगड़े को ला रहे थे जिसको वह प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में आने जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने उससे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। तो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। जब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो हमारे पास है नहीं, परंतु जो हमारे पास है वह तुझे देते हैं। यीशु नासरी के नाम से चल फिर। बोले आमीन, हालेलुया। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और वह उछलकर खड़ा हो गया। हालेलुया। और चलने फिरने लगा और चलते और कूदते और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। बोलिए आमीन, हालेलुया। देखिए यहाँ पर कुछ कलाम कुछ इस प्रकार से कहता है। यहाँ पर 2 व्यक्तियों के बारे में चर्चा हो रही है। उन 2 व्यक्तियों का नाम है पतरस और यूहन्ना। बोलिए पतरस, थोड़ा जोर से बोलिए, पतरस और यूहन्ना। पतरस और यूहन्ना 2 ऐसे महान लीडर हैं जिनके बारे में परमेश्वर के कलाम में बड़े ही अद्भुत रीति से लिखा हुआ है। पतरस के बारे में मैं बताना चाहता हूं थोड़ी सी बातें कि पतरस एक ऐसा लीडर है जिसके ऊपर में यीशु मसीह ने कहा कि कलीसिया की शुरुआत तुझसे होगी। आमीन। उसने कहा कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु मसीह के मरने के बाद जो एक महान कलीसिया की स्थापना हुई वो पतरस के द्वारा हुई है। हालेलुया। एक ग्रेट लीडर। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे उसके फेलियर बातें भी हैं, बहुत सारी फेलियर चीजें भी हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कभी भी हमारी फेलियर चीजों को नहीं देखता है। हम जिस चीज में कमजोर है उसको नहीं देखता है, लेकिन जिसमें हम स्ट्रांग है परमेश्वर उसमें अपने वायदे को आपके और मेरे लिए पूरा करता है। बोलिए आमीन, हालेलुया। बोलिए परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर को करना है। पतरस से यीशु मसीह ने वायदा किया कि मैं अपनी कलीसिया को
तुझ पर बनाऊंगा। और साथ में कहता है अधोलोक के फाटक तुझ पे प्रबल ना हो। यूहन्ना यूहन्ना एक बड़ा ही प्रिय, यीशु का प्रिय चल रहा है। यूहन्ना के बारे में कुछ इस प्रकार से बातें कही जाती है कि यूहन्ना यीशु मसीह के सीने पर सर रख के सोया करता था और वो उसका सबसे प्रिय था, सबसे घनिष्ठ मित्र, सबसे घनिष्ठ यार। यीशु मसीह जब क्रूस पे लटकाए गए थे तब यीशु मसीह ने यूहन्ना को बुलाया और कहा ये जो मेरी माता है आज से तू इसका ध्यान रखना, आज से मेरी जगह पर तुम मेरी माता का ध्यान रखना। एक अधिकार दिया था उसको, अपने स्थान का अधिकार। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि यीशु मसीह जब मर गए, मरने के बाद 3 दिन के बाद जब जिंदा हो गए, उसके बाद वो अपने चेलों के साथ रहे। और जब वो चेलों के साथ रहे तो यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं चाहता हूं और तुम्हारे लिए सहायक को भेजूंगा, उसका नाम है पवित्र आत्मा, और वो तुम्हारी अगुवाई करेगा। जस्ट छोटी सी एक बात को बताना चाहता हूँ। पतरस एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक कोठरी के अंदर में प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना के अंदर में पवित्र आत्मा उतरा और बाइबल इस प्रकार से कहती है उसके बाद उसने सुसमाचार सुनाना शुरू किया। जब उसने सुसमाचार सुनाया तो हजारों के हजार लोग उद्धार पाने लगे। 12 से 500, 500 से 3000, 3000 से 5000 लोग जुड़ने लगे। जब ये घटना घटी है, इससे जब पीछे जाएंगे तो करीब करीब 3000 से ज्यादा लोगों ने उद्धार पाया। हालेलुया। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं कि इतना महान प्रभु का दास होने के बाद भी, इतना अद्भुत प्रभु के सेवक होने के बाद भी उसने प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जाना नहीं छोड़ा। क्या हम यहां से कुछ सीख सकते हैं? जरूर। कलीसिया, हम यहां से सीखना है कि जब यीशु मसीह हमारी जरूरतों को पूरा कर दे तो मुझे उस समय कलीसिया में आना बंद नहीं करना है, प्रार्थना करना बंद नहीं करना है, उपवास रखना बंद नहीं करना है, वरन और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने मेरा उद्धार कर दिया, मेरी जिंदगी बदल दी, तो मुझे पीछे नहीं रहना है। पतरस इतना महान सेवक होने के बाद भी, इतना बड़ा लीडर होने के बाद भी वो क्या कर रहा है पता? बाइबल क्या कहती है? पहला वचन पढ़िए, पढ़िए क्या कहता है पहला वचन। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे हैं। कहां पे जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? आज आपका समय थोड़ा सा फेर बदल किया गया ताकि हमारा जो चर्च, साइप्रस चर्च के अंदर में, जो साइप्रस कंट्री के अंदर में है ना, उन लोगों के साथ में हम मिलकर कर सके। लेकिन एक बात बताओ, बहुत सारे लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया, लूज कर दिया, भूल गए। पतरस और यूहन्ना कल मतलब यस्टरडे 3000 लोगों को जीत के लेके आया है। वो लोग यीशु मसीह एक प्रचार में 3000 लोगों ने उद्धार पाया, लेकिन फिर भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। आज मैं बताना चाहता हूं, आज के समय कैसा हो जाता है कि जैसे ही हम कुछ अचीवमेंट प्राप्त कर लेते हैं वैसे ही हम चर्च जाना छोड़ देते हैं। हमें लगता है यार ठीक है ना, चलिए हो गया, ठीक है मेरी प्रार्थना सुन ली, बहुत है। नहीं नहीं नहीं, जब प्रभु आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करे तो और बढ़ करके हिस्सा ले। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें, यीशु जब आपकी जिंदगी में बड़ा काम करे तो प्रार्थना करना ना भूले। आमीन। हालेलुया। मैं समझ पा रहे मेरी बात को? जब यीशु मसीह आपको चंगा कर दे, यीशु मसीह आपका उद्धार कर दे, यीशु मसीह आपके सपनों को पूरा कर दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस हो गया जी, इसके बाद ही कहानी शुरू होती है। हालेलुया। देखिए क्या कहता है प्रभु का वचन कि वो 30 के पहर मंदिर में जा रहे थे। बोलिए जा रहे थे।
और पता है वहां पर कुछ हुआ। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे और एक उसी जगह से एक जगत के लंगड़े को जो चल नहीं सकता है लोग उठा करके ला रहे थे। पतरस और यूहन्ना जा रहे हैं लेकिन वहां से एक व्यक्ति आ रहा है, लाया जा रहा है चीज। और बाइबल कहती है कि इस भिखारी को, इस लंगड़े भिखारी को मंदिर के गेट पर बैठा दिया जाता है। गेट पर वो गेट पर बैठ जाता है और आने जाने वालों से भीख मांगता है। लेकिन वहां कभी ऐसा चमत्कार नहीं हुआ, ना कभी ऐसी सोच में आया उनके कि भैया मंदिर के अंदर ही चला जाऊं। काश वो मंदिर के अंदर चला जाता तो भीख मांगने वाली स्थिति से आजाद हो सकता था सालों पहले। हालेलुया। क्या समझ पा रहे मेरी बात? कई बार प्रिय जनों हम मंदिर के गेट तक ही रहते हैं। हम मंदिर के गेट तक क्यों रहते हैं? आए मेरा वीजा लग जाए, आए मेरा पासपोर्ट बन जाए, आए मेरे फ्लाइट में आ जाओ, आए मैं ये कर लूं, आए मेरा घर बन जाए, आए मैं चंगा हो जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं। बस वहीं तक हम अपने आप को रखना चाहते हैं, जरूरतें पूरी हो जाए। ये भिखारी क्या कर रहा था? सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मंदिर के गेट पर बैठा था। क्या सोच रहे हो मेरी बात से? कहां पर बैठ रहा है? कहां पर बैठ रहा है? मंदिर के गेट पे। काम क्या है? ऐसे मत कीजिए, सॉरी आपने तो कभी ऐसा किया नहीं, अरे किया है। मंदिर के गेट पर वो लोग जो प्रार्थना करने के लिए, वो लोग जिनके पास में चंगाई है, उद्धार है, उनके पास जो चमत्कार करने की शक्ति है। हालेलुया। आगे पता क्या कहते हैं? याद से सुनिए, मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं कि वो पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना करने मंदिर में जा रहे थे और लोग जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वह प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वो मंदिर में आने जाने वालों से भीख मांगे। हमें प्रियजनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब आप कलीसिया आते हैं प्रार्थना करने के लिए तो परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ आपके साथ में आती है। हालेलुया। आपको नहीं पता है, आप एक साधारण व्यक्ति की तरह आ रहे हैं, एक साधारण अपने घर से निकले हैं और चर्च में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे प्रभु का वचन सुनना है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब आप घर से निकल जाते हैं ना तो परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ चलना शुरू कर देती है। हालेलुया। बोले परमेश्वर की सामर्थ मेरे साथ चलती है। हमें यीशु की सामर्थ आपके साथ चलती है। हालेलुया। इसलिए कभी भी चर्च में बताइए, पतरस कभी अकेले नहीं जाता था। पतरस किसी ना किसी को, अपने यार को, अपने दोस्त को कलीसिया में लेकर के आता था। इसलिए बाइबल कहती है पतरस और यूहन्ना जा रहे थे चर्च। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपकी जुबान में सामर्थ को डाला है। परमेश्वर ने आपके हाथों के अंदर में सामर्थ को डाला है। हालेलुया। आपकी जुबान दिखने में एक जैसी हो, लाल रेड कलर की, पिंक कलर की, लेकिन उससे निकला हुआ शब्द बड़ा ही सामर्थी होता है। हालेलुया। मेरी जुबान में ताकत है। अरे थोड़ा जोर से बोलिए ना। बोले मेरी जीभ के अंदर में सामर्थ्य है। ये जो बोलती है वो हो जाएगा। वाह। हालेलुया। आपका फ्रिज खाली है और आपने बोला यीशु मसीह के नाम से इसके अंदर लजीज खाना आ जाएगा। बटर चिकन से, शाही पनीर से मेरा फ्रिज भर जाएगा। हालेलुया। आमीन। आपके पास में
मेरा पर्स करना है। आपके पास में पर्स है, आपके पास है, थोड़ा दिखाइए अपने पर्स को। वेरी गुड। साइप्रस चर्च अपने पर्स को दिखाए। ये पर्स पता है किसके लिए है? पैसा रखने के लिए। हमें हालेलुया। यीशु मसीह हमें कंगाल नहीं बनाना चाहता है। हालेलुया, जोर से तो बोले, बोले यीशु मसीह मुझे कंगाल नहीं बनाना चाहता है। मेरी जुबान में सामर्थ्य है कि मेरा पर्स कभी खाली नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका पर्स कभी खाली ना रहे। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक सुबह उठ करके अपनी जुबान के साथ में एक्सरसाइज करना शुरू करें परमेश्वर की सामर्थ के साथ। आमीन। चर्च, आप यहाँ पर नॉर्मल नहीं है, आप यहाँ पर पता किस लिए आए हैं? कि आप बदल सके। बोलिए मैं बदल सकूं। फिर से बोलिए मैं बदल सकूं। अपने पड़ोसी से बोलिए आप बदल सके, है ना? देखिए, मैं बदल सकूं मैंने 3 बार बोला, आप बदल सके 1 बार बोला, क्योंकि हम दूसरों को हमेशा बदलने में लगे रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या चाहता है? मैं बदलूं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह मैं बदलना चाहता हूं। जैसे ही हम अपने कदम को यीशु के लिए बढ़ाते हैं, परमेश्वर हमारी हर एक चीजों को अपनी सामर्थ्य के द्वारा इस्तेमाल करना शुरू करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आपकी जुबान इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है। परमेश्वर आपके हाथों को यूज करना शुरू कर देता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं बाइबल के अंदर जो मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी जुबान में बहुत ताकत है। हालेलुया। बाइबल जुबान के बारे में बताती है कि अगर आपने एक शब्द भी गलत निकाल दिया तो जंगल में आग लग जाती है। हरा भरा घर भी निकल जाता है। खतरनाक है ये जुबान, इसलिए इसे यीशु के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। क्या क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि यीशु के दोनों चेले पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे और प्रार्थना करने के लिए। वहां पर एक लंगड़ा भिखारी बैठा और वो देखने लगा, उनका मांगने लगा, मांगने लगा। और जब उससे मांग रहा है तो पतरस और यूहन्ना ने कुछ कहा। उन्होंने कहा सोना और चांदी मेरे पास मेरे पास सोना और चांदी नहीं है। कहीं तू सोच रहा हो यार ये मुझे कुछ पैसे दे देगा, मुझे कुछ कर देगा? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास वो नहीं है। लेकिन मेरे पास में क्या है? हमें मेरे पास में क्या है? वो जुबान है, वो सामर्थ्य जुबान है जो तुझे और तेरे इस हालात को बदल सकती है। बोलिए आमीन। हालेलुया। चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपको दूसरे लोगों के हालात बदलने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको साधारण नहीं रखना चाहता है, वो आपको परिवर्तित ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। वो आपको आसान व्यक्ति नहीं बनाना चाहता है, आपको सामर्थ्य व्यक्ति बनाना चाहता है। बोलिए आमीन। हालेलुया। वो भिखारी उसकी तरफ तक तकी लगा के देख रहा है, सोच रहा है कि कुछ सोना और चांदी मिलेगा। लेकिन उसने कहा सोना और चांदी मेरे पास, लेकिन जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। आज मेरा खास खास शब्द है आपके लिए और आपके लिए, आपके लिए और आपके लिए। हालेलुया। पतरस ने कहा जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। आज आपके पास में क्या है? आज आपके पास में एक सवाल छोड़ना चाहता हूं कि आज आपके पास में क्या है? कई लोग यहां पर इस संसार के अंदर में बड़ा होना चाहते हैं,
कई लोग घर चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, बंगला चाहते हैं। मैं भी थोड़े दिन पहले हम लोग अल्मोड़ा नैनीताल गया था और विजय भैया मेरे साथ में थे और करीब करीब 7 से 8 घंटे का ट्रैफिक वहां पे लगा हुआ था। और मैं बताना चाहता हूँ लाखों लोग वहां पे फंसे हुए थे, लाखों कारें फंसी हुई, लाखों कारें। एक व्यक्ति था जो कि जिसकी काफी महंगी गाड़ी थी, होगी करीब करीब 1.25 करोड़ के आसपास की गाड़ी होगी उसकी, है ना। तो आपस में दोस्त बात करने लगे ना, यार आज हमारी गाड़ी की बजाय हेलीकॉप्टर होता, हेलीकॉप्टर होता और उड़ के निकल जाते। ठीक। अब मैं आपको ये घटना क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सब कुछ यही धरा रह जाएगा, कुछ भी आपके साथ में जाएगा। आज आपके पास में क्या है? लोगों के पास में पैसा है, धन है, दौलत है, लेकिन यीशु नहीं है। वो मंदिर के बाहर जरूर है, लेकिन उनके पास यीशु नहीं है। वो यीशु के मंदिर पे ही बैठते, लेकिन उनका पास यीशु नहीं है। लेकिन आज आपके पास यीशु है, बोलिए आमीन, हालेलुया। और पतरस और यूहन्ना ने उससे कहा कि मेरे पास जो है मैं तुझे देता हूं। आमीन। यूसुफ एक बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति, परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति था। यूसुफ का जिंदगी जीने का मकसद बड़ा जबरदस्त था, क्योंकि उसके पास में कुछ था। वो था उसका सपना, वो था उसका दर्शन। दर्शन के द्वारा वो जिंदा रहा और लोगों को भूखा नहीं मरने दिया। मूसा मूसा 20 लाख से ज्यादा लोगों को लेके चला। उसके पास प्रभु ने एक सामर्थ्य की चीज दी थी, वो थी लाठी। चर्च, आज आपके पास में क्या है? आप क्या दे सकते हैं इस संसार को? क्या है मेरे पास जो इस संसार को दे सकूं? खुदा का कलाम है, हालेलुया। चर्च में आज चैलेंज देना चाहता हूं आप लोगों को। साइप्रस चर्च मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं। हाउस ऑफ ब्लेसिंग चर्च, हाउस ऑफ ग्लोरी चर्च, मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं। आज आपके पास में क्या है, उसे यीशु के द्वारा बांटना शुरू करें। हालेलुया। लोग वेट कर रहे हैं आपका, लोग इंतजार कर रहे हैं आपका, लोग आपकी प्रार्थनाओं का इंतजार कर रहे हैं, प्रभु के कलाम का इंतजार कर रहे हैं। पता है, पैसा उन्हें उधार नहीं दे सकता है, पैसा उन्हें उधार नहीं दे सकता। पैसा धरा रह जाता है हॉस्पिटलों के अंदर में। जब लोग ऑक्सीजन के ऊपर बैठे हैं, डॉक्टर के पास आके कहते हैं, डॉक्टर साहब पैसा पानी की तरह बहा देंगे, आप जितना लगता है लगाइए, लेकिन मेरा बंदा मरना नहीं चाहिए। वादा क्या कहता, हेलो हेलो हेलो, एक मिनट, उससे दुआ करो, हमारे हाथ में। चर्च, आपके पास तो वो है जो डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देते हैं ना। आपके पास तो वो है जो डॉक्टर को, जिनको हम डॉक्टर को भगवान मानते हैं, सबसे ऊपर रखते हैं, वो भी लास्ट में कह देता है तुम मेरे से भी ऊपर वाले के पास जाओ। तो पहले ही उसके पास चले जाए और दुआ में। है जो संसार भीख मांग रहा है। आपके पास में प्रभु का वचन है। आज मैं चैलेंज देना चाहता हूं, पहली बात, अकेले कभी ना आए चर्च, एक को साथ में लेकर के आए। दूसरी बात, कलीसिया के अंदर में प्रार्थना करने की मनसा से आए। तीसरी बात, प्रभु के कलाम को लोगों को सुनाए। एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, रेडी प्रेम बनाओ, कैमरे का प्रेम बनाओ वहां से। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप देखें कि किस प्रकार से प्रभु के वचन को मास्टर जी, पतलून एक बेलन छोटी कर दीजिए। ले लिया। आप इस वीडियो को देखें। Need chocolates instantly.
और समझे Yes, कि we need कैसे some groceries and more कैसे कैसे लोग within 15 to प्रभु 30 के कलाम minutes. को सुन रहे हैं। दोस्तों, आज जो पवित्र बाइबल हमारे हाथों में है वो इतनी आसानी से हमारे हाथों तक नहीं पहुंच रही थी। इसके पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में यह बात बिल्कुल साफ थी कि परमेश्वर का वचन जीवित है। विलियम टिंडेल जैसे व्यक्ति को सिर्फ बाइबल की ट्रांसलेशन करने के लिए जलाकर मार दिया गया था। विलियम टिंडेल चाहते थे कि बाइबल इंग्लिश में भी ट्रांसलेट की जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग पवित्र बाइबल को पढ़ पाए, और सिर्फ इसी चाहत के लिए उन्हें जलाकर मार दिया गया था। नॉर्थ कोरिया, सोमालिया, अफगानिस्तान, ये आज भी ऐसे देश है जहां पर पवित्र बाइबल को बैन किया गया है। अगर कोई व्यक्ति इन देशों में बाइबल को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए पकड़ा पाया जाता है तो उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होती है। लेकिन फिर भी परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन की अहमियत को समझते हैं और सुसमाचार को अलग अलग तरीके से फैलाने में लगे हुए हैं। जैसे कि साउथ कोरिया में बहुत सारे विश्वासी हैं जो प्रभु यीशु को मानते हैं, और वो लोग चाहते हैं कि उनका पड़ोसी देश नॉर्थ कोरिया भी परमेश्वर के वचन को जाने। तो ऐसे में वो खाली पानी की बोतल्स में ओडियो बाइबल का एक मेमोरी कार्ड डाल देते हैं और उसे नॉर्थ कोरिया की ओर जाने वाली नदी में डाल देते हैं, और जिस किसी के हाथ ये बोतल और मेमोरी कार्ड लगता है वो लोग उसे अपने फोन में डालकर परमेश्वर का वचन सुनने में इस्तेमाल करते हैं। मतलब साफ है कि साउथ कोरिया के मसीह भाई बहन एक बोतल में एक छोटे से मेमोरी कार्ड को डाल देते हैं। इस मेमोरी कार्ड में पूरी बाइबल होती है, बाइबल की स्टोरीज होती हैं, और इसे ये लोग बोतल में डालकर एक नदी में फेंक देते हैं। ये नदी जो कि नॉर्थ कोरिया की ओर जाती है, और कुछ समय बाद ये बोतल्स नॉर्थ कोरिया में नदी के रास्ते पहुंच जाती हैं, और कुछ लोग इन मेमोरी कार्ड्स को, इन बोतल्स को प्राप्त करते हैं, पाते हैं नदी में पड़ा हुआ, और इसे अपने फोन में डालकर जब देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि इस मेमोरी कार्ड में बाइबल है, इसमें परमेश्वर का वचन है, और इस प्रकार साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया में परमेश्वर का वचन फैलाया जा रहा है। वहीं साउथ कोरिया के दूसरे कुछ और लोग अलग तरीका अपनाते हैं। ये साउथ कोरिया के लोग रात के समय एक पैराशूट या फिर एक बड़ा सा गुब्बारा नॉर्थ कोरिया की तरफ उड़ाते हैं। ये गुब्बारे नए नियम से भरे होते हैं, और जब ये गुब्बारे नॉर्थ कोरिया में पहुंचते हैं और जिस किसी के भी हाथ लगते हैं तो वहां के लोग उन गुब्बारों के अंदर से नए नियम को प्राप्त करते हैं, और ये ऐसा सोचकर होते हैं कि कुछ लोग उस नए नियम को पढ़ेंगे और परमेश्वर को जानेंगे, और कुछ आत्माएं बचाई जाती पाएंगी। तो इस प्रकार साउथ कोरिया से लोग नॉर्थ कोरिया में परमेश्वर के वचन को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कोलंबिया भी मसीहियों के लिए एक बहुत ही डेंजरस देश है, जहां पर हर साल हजारों मसीहियों को बाइबल का प्रचार करने के लिए मार दिया जाता है। लेकिन इतने मुश्किल हालात होने के बावजूद भी रोलो जैसे लोग परमेश्वर के कार्य को बखूबी करने के लिए जंगली हिस्सों में भी करते हैं। रोलो कोलंबिया में रहने वाले एक पास्टर हैं जो कि बाइबल बांटने के लिए गहरे जंगलों में चले जाते हैं, और वो भी आतंकवादियों के बीच जंगलों में। रोलो से एक बार पूछा गया था कि आप बाइबल बांटने के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लेते हैं, अपने जीवन को भी कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं, और पास्टर रोलो ने कहा था कि उनका परमेश्वर का वचन रिस्क लेने के योग्य है। उनके पास एक बाइक है, वो इस बाइक के द्वारा गहरे जंगलों से पार करते हुए परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, आतंकवादियों तक, जंगली लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाते हैं। वहीं कोलंबिया के दूसरे एरिया में जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं, वहां पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो उन्हें नाव के रास्ते यात्रा करनी पड़ती है, और ये नदियां और ये जंगल काफी खतरनाक हैं, लेकिन फिर भी पास्टर लोग अपना काम बखूबी करते हैं और आदिवासी लोगों के बीच में पवित्र बाइबल को बांटते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप परमेश्वर का वचन बांटने के लिए क्या करते हैं? क्या आपको यह बताने में भी शर्म लगती है कि आप एक विश्वासी हैं? दोस्तों, आज तक आपने कितने लोगों को सुसमाचार बांटा है, कितनी बार अपनी गवाही बताई है, परमेश्वर के कार्य को कितनी बार लोगों के सामने बताया है आपने? देखिए, जो आपके और मेरे पास बाइबल है उसे पढ़ें। इस खुशखबरी के लिए ना जाने कितने सैकड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपने इस खुशखबरी को अपने घर में बंद कर अलमारी में रखा हुआ है। दोस्तों, अपनी बाइबल उठाएं, जाने परमेश्वर की इच्छा को, और उस जीवित परमेश्वर का प्रचार करें जो दोबारा से आने वाला है। समय बहुत कम है, इसको गवाए ना। आपने कितने लोगों को सुसमाचार बांटा है?
लाइट ऑन करें। क्या आपने देखा वीडियो को? आपको कुछ समझ आया वीडियो के द्वारा? कुछ समझ आया? क्या समझ आया? वचन को उन्होंने अपने पास नहीं रखा। जब उनको एक कलाम मिल गया तो उन्होंने केवल अपने पास नहीं रखा। पतरस यूहन्ना को जब यीशु का कलाम मिल गया उन्होंने अपने पास नहीं रखा। उन्होंने क्या किया? दूसरे लोगों को बताना शुरू किया। तरीका ढूंढा, कैसे ना कैसे करके हम तरीका ढूंढे कि अपने लोगों को जाकर सुसमाचार सुना सके। आज 3 सवाल इस भाई ने कहे कि आपके पास में कलाम है, आप क्या करते हैं? आज आपके पास है। यूहन्ना के पास प्रभु का वचन था। लोग इस वचन को लेकर के क्या करते हैं? रखते हैं या दूसरों को सुनाते हैं? ये आप जानते हो। आज मैं चैलेंज देना चाहता हूं। आप खुदा के कलाम को आप इसको कैसे आप करना चाहते हैं कि वो आगे बढ़े? आप कैसे प्रभु के वचन को सुनाएंगे? आज आपके पास खुदा का कलाम है, हाउस ऑफ ब्लेसिंग चर्च और हाउस ऑफ ग्लोरी चर्च। मैं आज आपसे चैलेंज देना चाहता हूं। लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, बाहर निकले, लोगों को जीते और चर्च में नहीं करके। हमें आपको पता है क्या हुआ? जब आप इस दृष्टांत को पढ़ेंगे, पतरस प्रेरितों का की पुस्तक 3 अध्याय में हुआ कि जैसे ही वो चंगा हुआ, वो ठीक हुआ, उसके बाद तुरंत वो मंदिर में चला गया। आप लोगों के पास जाएं, उनके लिए प्रार्थना करें और उन्हें कलीसिया में लेकर के आए। हमें लोग वेट कर रहे हैं, बहुत लोग वेट कर रहे हैं। आप निकलिए तो सही, आप ढूंढिए तो सही, आप देखिए तो सही। आपको हजारों लोग मिल जाएंगे, सैकड़ों लोग मिल जाएंगे जिनके पास पैसा तो है लेकिन यीशु मसीह नहीं है। लेकिन आपके पास यीशु है। हमें आपको क्या लगता है पतरस और यूहन्ना बहुत अमीर व्यक्ति थे? नहीं, आपके और मेरे समान थे। ज्यादा सोना चांदी नहीं है, हो सकता है आपसे भी और मुझसे भी गरीब हो। समझ पा रहे हैं बात है? आपके पास सोना है, चांदी भी है, पैसा भी है, इनके पास नहीं था। लेकिन मेरे पास ना सोना है ना चांदी है, लेकिन मेरे पास एक चीज है, वो है खुदा का कलाम। हालेलुया। और मैं खुदा के कलाम को तुझे देता हूं। चर्च, आज आपके पास परमेश्वर का वचन है। लोग वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं। आपको जाना है और खुदा के कलाम को उनको सुनाना है। आपने प्रभु के वचन को, उद्धार को पा लिया है, इसलिए नहीं कि उद्धार पाके बस मैं बैठ जाऊं, मैं संतुष्ट हो जाऊं, बस मेरा 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 दैट्स ऑल। जब आप बाहर निकलेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी जुबान में कितनी ताकत है। तो आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और लोग आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा चंगे होंगे, लोग आपके द्वारा उद्धार पाएंगे। तब आपको पता चलेगा वो मैं तो अपने आप को साधारण मनुष्य समझता था, लेकिन परमेश्वर ने तो मुझे बदल दिया है। हालेलुया। मेरी जुबान से पहले गालियां निकलती थी, लेकिन आज यीशु का वचन निकलता है और उस वचन के द्वारा लोग चंगे हो जाते हैं। हमें परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है। चर्च, खुदा का कलाम हमें इस्तेमाल करना चाहता है। तो बहुत बहुत खुश हूं आप में से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे देख करके कि आपके द्वारा एक के बाद एक लोग प्रभु में आए। हमें हालेलुया। लेकिन ये सिलसिला अब रुकना नहीं है, बढ़ना चाहिए। हमें आपके द्वारा बढ़ना चाहिए। बोले परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर।